Assalamu alaikum, welcome to Medical Globe e-learning. You are listening Sara Naeem. Today I will discuss the guideline of inflammation and repair. I am sharing this guideline from Medium Robbins 10th edition. So let's start. इन्फ्लेमेशन का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लेमेशन, डेफिनेशंस एंड जनरल फीचर्स. इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, लेकिन जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है वो डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए. जैसे ये इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन है तो ये आपको पता होनी चाहिए. इन्फ्लेमेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक, ये पता होनी चाहिए. ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन है, आपको ये पता होनी चाहिए. नेक्स्ट पेज पे डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर इन्फ्लेमेशन में जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन्होंने इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपने ये फिगर देख लेनी है. नेक्स्ट इसके नीचे एक टेबल है, टेबल 3.1, जिसके अंदर एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में डिफरेंस बताया गया है. ये डिफरेंस आपका UQ है, इसलिए टेबल आपने स्किप नहीं करना और इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से करना है. बाकी जो भी ये दिया गया है इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है. याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस पर आपने टाइम वेस्ट करना है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन. कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपका UQ है, इसे भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स एंड डैमेज सेल्स. इस टॉपिक को आपने जस्ट एक रीड देनी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये वो टॉपिक है जहाँ से आपका प्रॉपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है. एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पूरा टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. इस टॉपिक की इवन अ सिंगल लाइन भी आपने मिस नहीं करनी. जिन चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है वो मैंने हाईलाइट की हैं, वो मैं आपको साथ बताती भी जाऊँगी, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ. एक्यूट इन्फ्लेमेशन का टॉपिक होल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि आपका UQ है. 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और ये तीनों UQ में पूछे गए हैं. आपने बहुत अच्छे तरीके से ये याद करने हैं. देन नेक्स्ट पैराग्राफ में ये 3-4 डेफिनेशंस हैं, एक्सुडेट, ट्रांसुडेट, एडिमा, पस, ये आपको पता होनी चाहिए. देन चेंजेस इन वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर, ये आपका UQ है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है. यहाँ पे एक्सुडेट और ट्रांसुडेट को डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया हुआ है, तो ये फिगर आपने एक दफ़ा देख लेनी है. देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी. ये भी आपका एक UQ है, इसे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सेज ऑफ लिम्फेटिक वेजल्स एंड लिम्फ नोड्स. इसको आपने सिर्फ रीड करना है, जस्ट रीड. देन आपका ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका UQ है, तो इसे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है. ये सारा आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है क्योंकि नेक्स्ट पेज पे इसकी डायग्राम है. अगर आपको UQ आता है और आप डायग्राम बना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आपने सारे को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, वरना सिंगल लाइन पे इसके स्किप नहीं करनी. यहाँ पे सिलेक्टिन्स और इंटेग्रिन्स का बताया गया है, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको इनके नाम आने चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए. ये वो फिगर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में. जब वो पूछते हैं, ये क्वेश्चन आता है UQ, तो इसमें अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. तो आपने डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है. फिर टेबल 3.4 में सिलेक्टिन मॉलिक्यूल्स और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक UQ है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है. इसमें से MCQ भी आते हैं कि L सिलेक्टिन स्किन के ऊपर होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, T सेल्स, B सेल्स के ऊपर, E सिलेक्टिन स्किन के ऊपर होते हैं और P सिलेक्टिन, तो ये अच्छे तरह से आपने देख लेना है. नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूकोसाइट माइग्रेशन थ्रू एंडोथीलियम. इसको हम ट्रांस माइग्रेशन कहते हैं. ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, इसे भी स्किप नहीं करना. फिर कीमोटैक्सिस है, कीमोटैक्सिस का एक अलग से UQ है आपका, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है. लेकिन यहाँ से जहाँ से नेचर ऑफ ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट लिखा हुआ है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. याद आपने सिर्फ यहाँ तक करना है, इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है. MCQs के लिए एक MCQ मैंने हाईलाइट भी किया है, इसे आपने अच्छे तरीके से देख लेना है. नेक्स्ट हमारे पास फेगोसाइटोसिस एंड क्लियरेंस ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फेगोसाइटोसिस का भी UQ है, वो भी अगर आप डायग्राम कर लेते हैं तो आपका हो जाता है, लेकिन इसे आपने थॉरली रीड एक फर्स्ट ज़रूर करना है. ये फिगर आपने करनी है 3.6, फिगर 3.7 आपने करनी है. जब फिगर 3.7 आप कर लेते हैं तो इसमें हर चीज़ वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशीज़ एक्ट करती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कैसे एक्ट करती हैं. ये सारा रिएक्शन जो कि उन्होंने ये पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, सब ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसलिए आपने एक दफ़ा इसको रीड करके तो अपने डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है. UQ में अगर आप डायग्राम ही बना देंगे, अगर आप पेपर में डायग्राम बना देते हैं तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है और आपको मार्क्स भी पूरे मिलते हैं.
फैगोसाइटोसिस का मैंने आपको बताया यूक्यू आया हुआ है, तो इसमें आपने ये डायग्राम बना देने हैं, बाकी आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। आगे जितने भी टॉपिक हैं, इंट्रासेलुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड डेब्रिस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे जो माइनर टॉपिक्स हैं इन्हें आपने लाजमी रीड करना है। ल्यूकोसाइड मीडिएटेड टिश्यू इंजरी, इसे भी आपने रीड करना है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से यूक्यू आता होता है, मीडिएटर्स पूछे जाते हैं। एज इट इज़ ये टेबल आपने करना है, बाकी सारा आपने रीड करना है, और अगर आप टेबल कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका सारा जितना भी लिखा हुआ वो सब ये टेबल कवर कर लेता है, तो आपने ये टेबल लाजमी करना है। इसके बाद आपसे मीडिएटर्स की इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स की टाइप्स पूछी जाती हैं। एक सेल ड्राइव्ड मीडिएटर्स होते हैं, एक प्लाज्मा ड्राइव्ड मीडिएटर्स होते हैं, तो ये आपने इनकी टाइप्स अच्छी तरह से कर लेनी है। देन आपके पास ये जो यहाँ से शुरू होते हैं वेजोएक्टिव अमाइंस, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये सारी चीज़ें टेबल में एक्सप्लेन की गई हैं, लेकिन आपने फिर भी इनको एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। ये सारा आपने रीड करना है, ये सारी चीज़ें आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं। रेक्टोनिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये टेबल भी एग्जैक्टली वही है जो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। आपको C4, D4, E4 के फंक्शंस पता होने चाहिए, B4 का फंक्शन पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये डायग्राम भी आपने सारी करनी है। इसके बाद टेबल 3.6 है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये डायग्राम कर लेते हैं तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ल्यूकोट्राइन्स, लिपोक्सिन्स, इन सब को आपने रीड करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। जो चीज़ इसमें से यूक्यू आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। टेबल 3.7, इस टेबल में से आपके MCQ आते हैं। MCQ क्या आता है कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का एक्शन क्या होता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के एक्शंस आपको पता होने चाहिए। इंटरल्यूकिन 1, इसका ग्रेटर रोल होता है फीवर में, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरफेरॉन गैमा, ये मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन कराता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइटोकाइंस के ये 3 फंक्शंस आते होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूक्यू है, तो आपने साइटोकाइंस में से ये 3 फंक्शंस बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ये यूक्यू है आपका। कीमोकाइंस को आपने जस्ट रीड कर लेना है, कीमोकाइंस में इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ना ही इसमें से कुछ आता होता है। नेक्स्ट हमारे पास कम्प्लीमेंट सिस्टम आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्प्लीमेंट सिस्टम भी आपने पूरा करना है, इसको स्किप नहीं करना। जो चीज़ें इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। ये कम्प्लीमेंट सिस्टम की डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए। ये इसके पाथवेज़ हैं, तीनों पाथवेज़ जो कि यहाँ पे यूक्यू आता होता है, तो इसमें भी हम डायग्राम बना देते होते हैं, तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसकी आपने फिगर लाजमी कर लेनी है। फिर यहाँ पे कम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पेज पे ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाले जो फैक्टर्स हैं इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं। ये आपके MCQ के लिहाज से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि C1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेरिडिटरी एंजियोएडिमा हो जाएगा, और ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अदर मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को आपने जस्ट एक रीड देनी है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। टेबल 3.8 में से आपने ये MCQ आता होता है कि C5A कौन सा जो मीडिएटर है ये कीमोटेक्सिस कराता है या ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट कराता है, तो ये C5A है, ये आपने नहीं भूलना, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। बाकी आपने पूरा टेबल करना है, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये UHS का MCQ है। देन आपके पास मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों टाइप्स इसकी, सीरस, फिब्रिनस, अल्सर, पुरुलेंट, चारों टाइप्स इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड यूक्यू है। देन हमारे पास आते हैं आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपका रिपीटेड यूक्यू है। आपने आउटकम्स लिखने होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, जो कि 3 आउटकम्स हैं, या तो इसकी कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है, या हीलिंग हो जाती है, या ये क्या हो जाता है, प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यहाँ पे हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी। देन हमारी स्टार्ट होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से करना क्या होता है, सबसे पहले क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए। इसकी कॉजेज़, ये आपका यूक्यू है, ये आपको आनी चाहिए। इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ये आपका यूक्यू है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद सेल्स एंड मीडिएटर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब ये टॉपिक आपने सारा रीड करना है, लेकिन इसमें से जो चीज़ें आपने करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ जो आपने याद करनी है। रीड आपने सारा करना है,
यहाँ से ये जो 3-4 लाइनें ये आपका UQ है कि डिफरेंट जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो डिफरेंट साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनके क्या क्या नाम होते हैं। जैसे लीवर में मैक्रोफेजेस का नाम कुफर सेल्स होता है, सप्लिनी लिम्फ नोड के अंदर इनको साइनस हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। इस तरह ये आपका UQ है। इसी तरह 2 मेजर पाथवेज होते हैं मैक्रोफेज एक्टिवेशन के, ये आपका UQ है। तो यहाँ से आपने ये दोनों पाथवेज कर लेने हैं। पाथवेज की डायग्राम बनी हुई है, अगर आप यहाँ से कर लेंगे तो ये भी वेल एंड गुड है। देन हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे अपने रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स को सिर्फ रीड करना है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। फिगर 3.20 ये आपका UQ है, इसे आपने अच्छी तरह से करना है और बाकी सारा जो है आपने रीड करना है। अदर सेल्स इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इसको भी आप जस्ट रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ग्रैन्युलोमा के। आपको ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ये सारा पैराग्राफ अपने अच्छे तरह से याद करना है। एपिथेलियोइड सेल्स क्या होते हैं, जॉइंट सेल्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ग्रैन्युलोमा की कितनी टाइप्स होती हैं, ये आपको टाइप्स आनी चाहिए और इसकी आपको मॉर्फोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। यहाँ से आपको रीड करना है, याद नहीं करना, याद यही करना है, इसकी टाइप्स आनी चाहिए, मॉर्फोलॉजी आनी चाहिए, बाकी आपने रीड करना है। ये टेबल एज इट इज़ UQ में आता होता है कि एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ लिखें जिनके अंदर ग्रैन्युलोमा बनता है, तो आपने ये पूरा टेबल एज इट इज़ करना होता है। यहाँ से चीज़ MCQ में भी आ सकती है कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा बनता है, लेप्रेसी के अंदर नॉन केजिएटिंग बनता है, कैट स्क्रैच डिजीज़ के अंदर राउंडेड और स्टीलिएट ग्रैन्युलोमा बनता है। तो ये टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। देन हमारे पास आ जाते हैं सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, इसको आपने जस्ट रीड करना है। Thank you. Medical Glow brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pearls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQ and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.